ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमन मैं सफल स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्वयं पर राज्य करने में सफल हूँ। ये सफलता संसार की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि दुनियावी भाषा में भी कहते हैं जो स्व पर शासन करता है वही दूसरों पर भी कर सकता है। और अपनी ईश्वरीय भाषा में भी हमारे तो स्लोगन ही है, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। हमारा सब्जेक्ट यही है, मुख्य रूप वाला स्वयं पर शासन करना। और यही हमारी सबसे बड़ी प्रशासन कला बाबा ने सिखाई हुई है। जैसे लौकिक कहानियों में बताते होते हैं कि जिन्न की जान तोते में, तोते की टांग तोड़ो जिनकी टूट जाएगी, तोते की गर्दन मरोड़ो जिनकी टूट जाएगी। यानी छोटे से बड़ा इफेक्ट कैसे आता है, ऐसे ही बाबा हमें शॉर्टकट्स बताते हैं कि विश्व पर राज करना लंबी चौड़ी बात है। वो सारी एक एक सब्जेक्ट की बाबा ट्रेनिंग देवे। विश्व पर राज करने के लिए आर्थिक व्यवस्था कैसे संभालो, इंजीनियरिंग का कैसे, शहरों की व्यवस्था कैसे संभालो, ये वो सो नहीं। उससे पहले अपना राज्य कैसे संभालो, दूसरा राज्य करना अपने आप आ जाएगा। ये उसी का ही आफ्टर इफेक्ट। जैसे तोते की टांग में जिनकी टांग है, तोते की गर्दन में जिनकी गर्दन, सेम बात हो गई है। तो स्व का राज्य भी उतना बड़ा ही है। और वैसे भी लोग कहते हैं कि दूसरों को चलाने से ज़्यादा अपने को चलाना मुश्किल होता है। दूसरे की गलती निकालना बहुत आसान है, अपनी गलती निकाल कर उसको करेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़ोर इसी बात पर लगता है। इसलिए आज बाबा ने हमें समझाया कि जो सफल स्वराज्य अधिकारी होंगे वो क्या करेंगे। रोज़ अपने कर्मचारियों की दरबार लगाएंगे। ये दरबार शब्द जब सुनते हैं तो हमें साकार बाबा याद आ जाते हैं कि वो तो भक्ति मार्ग में भी कर्म इंद्रियों की दरबार लगाते थे। इसी भाषा में लिखी हुई उनकी डायरियाँ मिलती हैं कि यह मन मंत्री तुम धांधली मत मचा, ऐसे करके, तू मेरा वजीर है, मैं तेरा राजा हूँ, तुझे मेरे हुक्म में चलना है। ऐसी ऐसी डायरियाँ बाबा भक्ति मार्ग में भी लिखा करते थे। तो हम समझ सकते हैं कि बाबा का संयम का स्टैंडर्ड ना ज़्यादा हाई था, और ज्ञान न होने के बावजूद भी कर्म इंद्रियों को जीत कर चलना, इस पर कितना उनका अटेंशन था। रियल रूप का जो ऐसे ऐसे डायरियाँ लिखना, और ज्ञान में आते ही बाबा को जैसे ही आत्मा का ज्ञान मिला तब तो बाबा ने फिर और रूप से लिख लिख के डायरियाँ भरी। मैं आत्मा, जसोदा, नारायण, सब आत्मा आत्मा आत्मा। तो उस तरह वाला बाबा का पुरुषार्थ भी इसमें हमें बहुत प्रेरणा देता है। तो आज बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी जो सफल होगा वो रोज़ अपने कर्मचारियों की दरबार लगाकर ये चेक करेगा
कि ये कोई गलती तो नहीं करते, कोई कर्मचारी, कोई कर्म इंद्रियां गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये बार बार इंद्रियां कोई गलत कार्य करती हैं तो उसका नुकसान बाबा ने बताया, उसका संस्कार पड़ जाता है। और संस्कार हम सब जानते हैं कि उनको मिटाना बहुत मेहनत का काम हो जाता है। जिस प्रकार से कोई कपड़े पर कोई चीज़ गिर जाए तो हम जल्दी में साफ करते हैं, क्यों? नहीं की तो दाग पड़ जाएगा, और दाग पड़ा बहुत चीज़ों का फिर मिटता नहीं, उसी टाइम छुड़ा दो तो छूटेगा। जितना देरी में छुड़ाया उतना वो असंभव जैसा होता जाएगा, या छूटेगा नहीं, या फिर छूटेगा तो कपड़े को नुकसान पहुंचा के जाएगा, कुछ न कुछ उसका उल्टा रूप हो जाएगा। कोई तो फिर ऐसा दाग भी हो जाता है कपड़े पर जो पूरे कपड़े की वैल्यू खत्म कर देता। दाग छोटा थोड़ी जगह पर, अब वो ऐसी जगह लग गया जो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा, ये कर्म इंद्रियों रूपी कर्मचारियों की दरबार ऐसी लगाओ कि ये कोई गलती तो नहीं करते, अगर करते तो उसकी फिर विधि बाबा ने बताई। नॉलेज की शक्ति यूज़ करो, नॉलेज की शक्ति से चेक करो कि इंद्रियों ने ये गलत किया, ठीक किया। सिर्फ करने के बाद नहीं, करने के साथ साथ भी गलत तो नहीं कर रहे, ठीक कर रहे हैं। नॉलेज की शक्ति यूज़ करके न सिर्फ चेक करो, बाबा ने कहा साथ के साथ चेंज कर दो, साथ के साथ। तो ये तब आपको कहेंगे कि आप सफल स्वराज्य अधिकारी हो। जैसे एक राजा होता है, अब राजा ने अपने सारे कर्मचारी चलाने हैं, चाहे उसके दरबारी हैं, चाहे उसके वजीर हैं, महामंत्री है, या उसकी प्रजा है। तो वो क्या करता है, राजा का मतलब होता है चौकस, एक तिखी आँख कि ये कर्मचारी ठीक काम कर रहे हैं, मेरा वजीर ठीक है, सलाहकार ठीक है, मेरे जो दरबारी हैं वो ठीक है। जहाँ लगे कुछ गलती करते हैं तो करेक्ट करेगा, ऐसे नहीं ऐसे करो। फिर करते हैं तो सज़ा देगा, फिर करते हैं तो उनको बदली करेगा। कुछ भी राजा का काम होता है कि उसके जो प्रशासन के साथी है उनको ठीक कंट्रोल में रखना। अगर वो साथी उसके कंट्रोल में नहीं रहे तो आज नहीं तो कल उसके राज को खतरा है, राज को खतरा है। बहुत सारे राजाओं को उनकी अपनी सेना ही जीत लेती है, कंट्रोल में नहीं रखा। सेना तो अपनी थी, राजा का साथ देती, दुश्मन से लड़ती, वो राजा को जीत लेती है। क्यों? कंट्रोल में नहीं रखा। तो ऐसे ही इंद्रियां ना हमें जीत लेवे, ये हमारे कर्मचारी हमारे अगेंस्ट न चले जाएं, इसलिए रोज़ दरबार लगानी, दरबार लगा के चेक करना, गलती तो नहीं कर रहे। गलती कर रहे हैं तो नॉलेज की शक्ति यूज़ करो, चेक करो, और साथ के साथ चेंज कर दो। तो ये काम हमने आज करने हैं, आदत डालनी है बाबा की तरह। रोज़ दिन में एक बार दरबार लगाओ, हर इंद्रिय का हलचल पूछो, आँखों से शुरू करो। तुम ठीक हो? ठीक देखती हो? देह तो नहीं देखती? बाहर की रंग रौनक, नज़ारे, गंदी फिल्में ये तो नहीं देखती? फैशन वैशन क्या देखती हो? तुम देखती हो इन आँखों से जो दिखता है आग लगने वाली है? देखती हो चमड़े के पीछे आत्मा चमक रही है, ये तो हड्डियों का ढांचा है? पूछो, फिर उसको करेक्ट करो। नॉलेज की शक्ति है ना, बाबा ने कहा चेक करो, चेंज करो।
तो रोज खास आज एक एक इंद्रिय से बात करनी है, चेक करना और उसको चेंज का प्रोग्राम देना। नाम लिख लो इंद्रियों के, आँखें, जीभ, वाणी। जीभ 2 काम करती है, फिर जीभ के दोनों काम चेक करना, वाणी और स्वाद। जीभ के साथ लिख लो वाणी और स्वाद। कान, चमड़ी, हाथ पैर, हाथ पैर भी इंद्रियां ना। मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म इंद्रियां, इनकी भी दरबार लगाएंगे और नॉलेज की शक्ति यूज करेंगे कि तुम कैसा चलती हो और ज्ञान क्या कहता है, श्रीमत क्या कहती है, उससे रिलेट करेंगे। फिर जहाँ जहाँ कोई गलती विशेष हो रही है, इंद्रियों को ऑर्डर करके चेंज का प्रोग्राम देंगे। क्लियर हुई बात? मैं समझती हूँ बहुत सिंपल बात है, पर पुरुषार्थ में बहुत अधिक एकदम पुश ला सकती है, एकदम बड़ा जंप आ सकता है पुरुषार्थ में, अगर हम ये वाली बात ऐड करें कि रोज़ मैंने इंद्रियों की दरबार लगा करके इस तरह चेक एंड चेंज का काम करना है। तो सबसे बड़ी बात जो आज बाबा ने बताई कि वो गलतियों का संस्कार बनने से बच जाएंगे। छोटे मोटे जो दाग लगते हैं रोज रोज साफ हो जाएंगे, नहीं तो अगर वो संस्कार पड़ गया, अपने से ना मिटा, तो फिर धर्मराजपुरी का मुंह देखना पड़ता है। फाइनल तो फिर दाग वहीं मिटते हैं ना, वो फिर बड़ी भट्ठी सजाओं की, वहाँ तक हमको नहीं जाना है। तो हमको अपना जो कर्म का वस्त्र है वो बेदाग रखना है, ताकि संस्कार अगर पड़े भी तो ईश्वरीय पड़े, दैवी पड़े, गलतियों वाले संस्कार मेरे न पड़ जाएं। इसका रिजल्ट बाबा ने सुनाया, बहुत बढ़िया। ये वो रिजल्ट आज बाबा ने सुनाया है जिसकी हम सब बहुत मन में डिमांड करते हैं, और वो अच्छी डिमांड है, होनी चाहिए। बाबा ने कहा अगर ऐसे सफल स्वराज्य अधिकारी होंगे तो ऐसों से संपर्क में आने वाले सभी संतुष्ट होंगे। हम सब ये चाहते हैं ना, हमारे संबंधी जो भी हमारे संपर्क वाले हैं वो हमसे संतुष्ट रहे, हम उनसे संतुष्ट रहे। तो बाबा ने कहा ये रिजल्ट तब आएगी जब हमारा स्वराज्य सफल चलेगा, अपने पर शासन। और बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं की सब संपर्क वाले शुक्रिया मानेंगे। अब कल अगर मोहित भाई के लेक्चर का सार सारा सोचो तो अपने ऊपर काम बहुत अच्छा किया हुआ। हमें उस भाई की सबसे अच्छी बात क्या लगी कि बाबा से प्यार बहुत अच्छा, मेहनत बहुत अच्छी की, अमृत वेला, मुरली, इतना देश विदेश जाने के बाद भी सारे ईश्वरीय नियमों की पालना, बाबा के ऊपर अर्पण भाव, बाबा को यूज करना, तो सारा स्वराज्य ही तो है। ऐसा स्वराज्य जो पाता है तो सबकी प्रशंसा मिलती है ना। सिर्फ लेक्चर का कंटेंट तो दुनिया वालों के पास भी बहुत मिल जाएगा। यहाँ स्पेशलिटी क्या है? अपने अनुभव, अपने ऊपर जो काम किया हुआ है। भले हम जानते हैं उसमें कुछ मेहनत होती है, पर ऐसी थोड़ी मेहनत करने वाले फिर विजय भी तो पूरी प्राप्त करते हैं ना, सबका दिल जीत जाते हैं, सब उनको शुक्रिया शुक्रिया करते हैं। हाँ, आपसे हमने ये सीखा। तो सीखेंगे किससे? जो गुणवान होंगे, जो इंद्रिय जीत होंगे। तो जीत वाले से सीखेंगे ना, हार वाले से थोड़ी कोई सीखता है। तो जीत की कहानियाँ बनती है, जीत के यादगार बनते हैं, जीत पर इनाम होता है। तो कर्म इंद्रिय जीत ही स्वराज्य अधिकारी है।
यही हमारे कर्मचारी है। तो इसलिए दूसरों को बहस में जीतना ज़रूरत नहीं, उनको सिद्ध कर देना तुम गलत मैं ठीक, कोई ज़रूरत नहीं। ये सिद्ध करना कि इस चीज़ की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, तुमने लेके मेरे को दुखी, ज़रूरत नहीं। त्याग चलेगा, स्वादों का, दृश्यों का, वाणी का, आवाज़ों का चलेगा, त्याग चलेगा, क्योंकि मेरा स्व पर राज ठीक है। मेरे नौकर मुझे तंग नहीं करते, ये कहना मान जाते हैं। इन नौकरों को कम तनख्वाह में भी खुश रखना मुझे आता है। नहीं तो दुनिया में तो कंज्यूमरशिप बढ़ती जा रही है ना, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति। लोग समझते हैं जिसके पास भोग पदार्थ ज़्यादा है वो ज़्यादा सुखी है, वो बड़ा आदमी है। जो ज़्यादा बढ़िया खाना खाता है, बढ़िया कपड़े पहनता है, बढ़िया साधन यूज़ करता है, ज़्यादा महिमा मिलती है जिसको। हमने इस सारे को कॉन्ट्रडिक्ट करना है, क्योंकि ये राजयोग अगेंस्ट द स्ट्रीम है। हम कलयुग के अगेंस्ट हैं, हम रावण के विरोधी हैं। तो ये रावण की चाल है ना। तो रावण की चाल है कर्म इंद्रियों की गुलामी। जो जितना बड़ा गुलाम कर्म इंद्रियों का, वो कलयुग में उतना बड़ा नामाचार। ये कलयुग का साइन है। लेकिन हमारे संगम युग की शान क्या है? जिसका कर्म इंद्रियों पर जितना बड़ा राज, माना जितना बड़ा त्याग, जितना बड़ा वैराग, उतना वो ज़्यादा पावरफुल। यहाँ छोड़ना और त्यागना पावर है, कलयुग में सब कुछ हड़पना पावर है, पजेस करना। तो हमारे तो कॉन्ट्रडिक्शन उस ढंग से, पर जो इस कॉन्ट्रडिक्शन को पूरा करके दिखाएगा, कलयुग भी उसके आगे झुक जाएगा। देख रहे हैं अब सत्ताएं कैसे बाबा के कार्य के आगे झुक रही है। आज हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी की जो शपथ ग्रहण होने वाली है, उसमें कितने बीकेस को सरकारी तौर पर इनवाइट किया गया, मालूम पड़ा होगा। आज देखना, कम बात नहीं। कितने बजे है वो? 10:15। हाँ, जो भी है सब ज़रूर देखना, सब ज़रूर देखना। ये पवित्रता की जीत है, ये सद्गुणों की जीत है, ये दिलों को जीता है। उस आत्मा ने भी अपने गुणों से जीता है। तो ये समझो बाबा हाजिर है वहाँ पर। तो इसको भी हम समझें कि ड्रामा के गुहे गति के राज कैसे अब ड्रामा पलटी मार रहा है, वो बाबा स्पष्ट सामने दिखा रहा है उस रीति से। बाकी हमारा आज का फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास, मैं न्यारा प्यारा फरिश्ता हूँ। आज का व्यक्त महावाक्य भी इस वरदान से भी रिलेट होता है कि जो परिवार में रहते हुए भी मेरेपन को छोड़ते हैं, उसका आज बाबा ने बहुत महत्व बताया है महावाक्यों में। कि दुनिया में तो जो न्यारा होता है उसको बुरा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो जितना न्यारा है उतना बाबा का भी और सारे परिवार का प्यारा बन जाता है। तो आज का दिन हम अपने फरिश्ता स्थिति में एक काम करेंगे कि बार बार पहले वतन में जाएंगे, बाबा से फरिश्ता ड्रेस पहन के आएंगे। वतन में जाएंगे, बाबा से फरिश्ता ड्रेस पहन कर आएंगे। सीन बनता, बाबा के पास मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप ड्रेस के रूप में है, लाइट का शरीर। बाबा मुझे वो पहना रहे, तो जैसे ही बाबा ने मुझे वो फरिश्ता ड्रेस पहनाई, अंग अंग चमकने लगा, एकदम वेटलेस हो गया, मणि तेज चमकने लगी, अंदर
डब्बा खाली, हड्डी मांस गायब, बस एक जैसे आउटलाइन होती है, ट्रांसपेरेंट फिगर। और उस ड्रेस को पहन करके जैसे ही नीचे आया फरिश्ता अपने घर की सब चीज़ों को ऐसे दिखता है किसी और की है, जैसे धर्मशाला में आया है नहीं, अपनी पहचानता नहीं है चीज़ों को, और हर चीज़ को देखता है, अच्छा ये बाबा का है, बाबा ने दिया, हर चीज़ को ऐसे देखता है। जैसे समझो आप किसी राजमहल में चले जाए और पता चले ये फलाने राजा का महल है, आप उसका आलीशान बेड देखो, डाइनिंग देखो, जो भी देखो, क्या सोचते रहोगे? राजा का बेड, अच्छा राजा की ये कुर्सी, ये सिंहासन, हर बात में दिखेगा राजा का। उसके खाने के बर्तन, वो शरीर छोड़ चुका, जा चुका कहीं और। एक जगह हम गए थे तो उस राजा की सारी ड्रेसेस भी पूरे म्यूजियम में थी। क्या पहनता था? हैदराबाद में, वहाँ देखा निज़ाम का कुछ था, उसकी तलवारें रखी है, उसका सब कुछ रखा है। तो आज वतन से जैसे ही फरिश्ता ड्रेस पहन के आएंगे, जो चीज़ देखेंगे छोटी से बड़ी, बाबा की। पेन, कॉपी, कपड़ा, चप्पल, थाली, कार, स्कूटर, मोबाइल, लैपटॉप, घर। फरिश्ते का तो अपना कुछ होता नहीं, बाबा का है मैं ऊपर से आया हूँ थोड़ी देर यूज़ करने के लिए। जैसे वो राजमहल के राजा की चीज़ें आपको कहा जाए आज आप यूज़ कर लो, तो क्या होगा? बड़ा अच्छा लगेगा कि वो राजा की बंदूक आज हम चला गया है। तो आज सोचना बाबा की गाड़ी चला रहे, बाबा का स्कूटर चला रहे, एक दिन के लिए मिली है, बस थोड़ा आज यूज़ कर लो, बाकी फिर तुम आ जाना ऊपर, है सब कुछ मेरा, बस आज यूज़ कराओ अमानत, फिर आ जाना वापस, ठीक है? मज़ा आएगा ना, सब कुछ मेरे बाबा का। तो आज बाद में जो फरिश्ता आपको दिखाएंगे, शायद आपके पास भेजा है कि नहीं, वो भी ऐसे उंगली करके खड़ा कि मैं भी बाबा का ऊपर से आया हूँ और सब कुछ उसका, तो उसकी आज बाबा की चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है? अव्यक्त महावाक्य। ब्राह्मण जीवन का आधार है ही परमात्मा प्यार, और वह तब मिलेगा जब न्यारे रहेंगे। लगाव है तो परमात्मा प्यार नहीं, न्यारा है तो प्यार मिलेगा। इसलिए गायन है जितना न्यारा उतना प्यारा। वैसे स्थूल रूप में लौकिक जीवन में अगर कोई न्यारा हो जाए तो कहेंगे कि ये प्यार का पात्र नहीं है, लेकिन यहाँ जितना न्यारा उतना प्यारा, जरा भी लगाव नहीं लेकिन सेवाधारी। जो भी कार्य कर रहे हैं हम कौन है? अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा के लिए रहते हो, सुना? तो जो उल्टे पुल्टे हैं सब शिकायतें खत्म हो जाएंगी, हम तो सेवा पर हैं। कभी भी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। क्या करते हैं प्रवृत्ति में हम? हिसाब किताब है, किस किस का है हिसाब किताब प्रवृत्ति में? बोलो, हमारा है ही नहीं ना, हम तो सेवा पे हैं। प्रवृत्ति का अर्थ ही है पर वृत्ति में रहने वाले। पर अर्थात मेरापन नहीं, बाप का है। तो पर वृत्ति ऐसे रहते हो कि बनाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी पराई वृत्ति। क्या विनाश तक कोशिश करते रहेंगे? कई कहते हैं कोशिश कर रहे हो जाएगा। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं। आपके यहाँ कोई भी आए उसको लगना चाहिए आपका घर नहीं है, आप भगवान के घर में किराए पे रहते हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं, क्योंकि अभी अलौकिक हो गए ना। अलौकिक अर्थात लौकिक से न्यारा, सुना?